आज है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना की 38वीं किश्त पर बड़ा अपडेट। 12 जुलाई का कार्यक्रम चला, अब इस दिन आएंगे 1500 रुपए। लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अहम खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 12 जुलाई 2026 को प्रस्तावित राशि अंतरण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। अब नई तारीख और समय जल्द तय किया जाएगा, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल पर साझा की जाएगी। 38वीं किश्त जारी होने पर प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के खातों में कुल 1847 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत के संकेत। वेतन और नियमितीकरण पर बनेगी सरकार की समिति। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों की लंबित मांगों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फिक्स सैलरी, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य मांगों पर विचार के लिए समिति बनाई जाएगी। ये समिति दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर प्रदेश के लिए बेहतर मॉडल तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। एमपी में नशे पर बड़ा प्रहार। 15 जुलाई से शुरू होगा 15 दिन का विशेष अभियान। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस और अन्य विभाग नशे के कारोबार और सेवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ व्यापक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और जनभागीदारी बढ़ाना है। एमएसपी पर मूंग खरीदी में 25% सीमा से किसान नाराज, सरकार से नियम हटाने की मांग। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मूंग खरीदी शुरू होते ही किसानों की परेशानी बढ़ गई। सरकार ने इस बार किसानों की कुल उपज का केवल 25% मूंग खरीदने का नियम रखा, जिसे किसान नुकसानदायक बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि कमजोर उत्पादन और कम बाजार भाव के बीच ये सीमा हटाई जानी चाहिए। जबलपुर में मूंग खरीदी के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं। इस साल मूंग का समर्थन मूल्य 8,780 रुपए प्रति क्विंटल तय है, लेकिन बाकी उपज किसानों को खुले बाजार में कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। नागदा पहुंचे सीएम मोहन यादव, करोड़ों की विकास योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन के नागदा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने जनसेवा अभियान के तहत हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार मालवा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने इंदौर उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क कई राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी और सिंगस 2028 में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। भोपाल को जल्द मिलेगी पीएमई बस सेवा की सौगात, अगले सप्ताह होगा ट्रायल रन। भोपाल वासियों को जल्द ही आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की नई सुविधा मिलने जा रही है। पीएमई बस सेवा के तहत राजधानी से सीहोर, मंडीदीप, अबेदुल्लागंज, भोजपुर, बिल्किसगंज और आसपास के क्षेत्रों तक इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। पहले चरण की 10 ई बसेस भोपाल पहुंच चुकी हैं और बैरागढ़ स्थित डिपो में तैयार हैं। अगले सप्ताह 2 बसेस का ट्रायल रन किया जाएगा। यदि परीक्षण सफल रहा तो 15 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से यात्रियों के लिए पीएमई बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। भोपाल में वक्फ बोर्ड नियुक्ति पर विरोध तेज, काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को भोपाल की ताजुल मसाजिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियुक्तियां वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर वाले पोस्टर भी हाथों में लिए। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ संस्थाओं में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। पुणे में नए जेनेटिक पूल की तैयारी, बोत्सवाना की मादा चीता CCB3 की हुई वापसी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB3 को ग्वालियर के पनिहार क्षेत्र के जंगल से रेस्क्यू कर कूनो लाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार बोत्सवाना के चीतों और भारत में मौजूद चीतों के मेल से नया जेनेटिक पूल विकसित होगा। कूनो प्रबंधन नए जेनेटिक सिस्टम को लेकर उत्साहित है।
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज पर युद्ध का असर, विदेश से आने वाली मशीन्स रास्ते में अटकी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज पर दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 7 मंजिला इमारत लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन जरूरी मेडिकल मशीन्स की आपूर्ति रुक गई। ये अत्याधुनिक उपकरण यूनाइटेड किंगडम से मंगाए जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण अटक गए। करीब 5.5 साल में तैयार हुई इस बिल्डिंग में मशीन्स के इंस्टॉलेशन का इंतजार है। कान्हा टाइगर रिजर्व में तोड़ा रिकॉर्ड, बाघों के दीदार से हुई करोड़ों की कमाई। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, झरने और जंगलों का आकर्षण देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। बाघों के दीदार के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कान्हा की कमाई ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल कान्हा टाइगर रिजर्व को करीब 18 करोड़ 50 लाख रुपए की आय हुई है। वर्तमान में यहाँ लगभग 260 बाघ मौजूद हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। जबलपुर ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, सिग्नल व्यवस्था एक एजेंसी को देने का आदेश। जबलपुर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यातायात विभाग के बीच जिम्मेदारियां बंटने से ट्रैफिक सिग्नल्स की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि सिग्नल संचालन की जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी को सौंपी जाए, ताकि जाम की समस्या कम हो सके। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 29 जुलाई तय की। 86,000 क्विंटल गेहूं की कमी के बाद बड़ा एक्शन, अब बोरों की गुणवत्ता की होगी जांच। मध्य प्रदेश के सरकारी गोदामों में 86,000 क्विंटल गेहूं की कमी सामने आने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम ने बड़ा कदम उठाया। अब खाद्यान्न भंडारण में इस्तेमाल किए गए जूट के बोरे और पीपी बैग की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। निगम अध्यक्ष केपी यादव के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई। शिकायत है कि पैकिंग में उपयोग किए गए बोरे गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थे। जांच की शुरुआत 9 जिलों से की गई। ज्ञान भारतम अभियान में मिली दुर्लभ धरोहरें, पांडुलिपि पंजीयन में एमपी देश में नंबर 1। मध्य प्रदेश में चल रहे ज्ञान भारतम अभियान के दौरान इतिहास की कई अनमोल धरोहरें सामने आई। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की अष्टकोणीय राजसी मोहर, 1857 की क्रांति से जुड़े मूल दस्तावेज, महाकवि केशवदास की 435 साल पुरानी हस्तलिखित रसिक प्रिया और प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा 220 साल पुराना श्रीमद् भगवत महापुराण और जम्बू द्वीप का पुराना नक्शा भी मिला है। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, जिला अस्पताल भेजे गए 166 कर्मचारी। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 166 मेडिकल कर्मचारियों की अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश के बाद सभी कर्मचारियों को बिना किसी देरी के जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। फैसले के बाद स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज हो गई। अधिकारियों का कहना है कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। ड्रोन से होगी भोजशाला परिसर की मैपिंग, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनेगा विकास का मास्टर प्लान। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला और धारेश्वर मंदिर परिसर के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रस्तावित सरस्वती लोक परियोजना के लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने हाईटेक तकनीकी सर्वे शुरू किया। आधुनिक ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र की मैपिंग की जा रही है, ताकि भौगोलिक स्थिति और विकास की जरूरतों का सटीक आकलन किया जा सके। 10 साल बाद प्रमोशन की सौगात, 1.5 लाख कर्मचारियों में खुशी, सुस्त विभागों पर सख्त सरकार। मध्य प्रदेश में 10 साल बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों में उत्साह है। हालांकि गृह, महिला और बाल विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास समेत कुछ विभागों की सुस्ती पर सरकार नाराज है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को खुद इस प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए। अब मुख्यमंत्री कार्यालय भी सीधे मॉनिटरिंग करेगा। सभी विभागों को प्रमोशन आदेश पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर बड़ा प्रहार, 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नए आबकारी संशोधन के तहत कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा। यदि किसी के पास 50 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़ी जाती है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं अवैध शराब का निर्माण, परिवहन, बिक्री, भंडारण या जहरीली शराब में मिलावट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
भोपाल नगर निगम का बड़ा एक्शन, 150 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन रोका। भोपाल नगर निगम ने काम में लापरवाही और तय लक्ष्य पूरे न करने वाले 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इंजीनियर, जोनल अधिकारी, वार्ड प्रभारी समेत कई शाखाओं के कर्मचारियों का जून माह का वेतन रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि सीवेज और सिविल कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कई परियोजनाएं प्रभावित हुई। अब संबंधित कर्मचारियों का वेतन नगर निगम आयुक्त की मंजूरी के बाद ही जारी होगा। 8वें वेतन आयोग में बड़ा प्रस्ताव, शिक्षकों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक संगठनों ने आयोग से वेतन विसंगतियों को दूर करने, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA बढ़ाने और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग की। सबसे अहम प्रस्ताव एंट्री लेवल 6 के शिक्षकों का शुरुआती मूल वेतन 1,34,500 रुपए तय करने का है। फिलहाल आयोग विभिन्न मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव जुटा रहा है। ध्यान रहे कि ये अभी केवल सिफारिश है। पत्नी की परिभाषा सिर्फ शादी तक सीमित नहीं, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की परिभाषा केवल विवाह की कानूनी वैधता तक सीमित नहीं की जा सकती। अगर कोई महिला लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ पत्नी की तरह रह रही है और उसके संबंध से संतान भी हुई है, तो सिर्फ शादी की वैधता के आधार पर उसका भरण पोषण दावा खारिज नहीं किया जा सकता। जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ ने उमरिया फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए। भाजपा ने खोला दतिया सीट का सस्पेंस, संगठन के अनुभवी नेता आशुतोष तिवारी पर लगाया दांव। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर भी विराम लग गया। आशुतोष तिवारी संगठन से जुड़े अनुभवी नेता हैं और शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान ग्वालियर क्षेत्र के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता नहीं दीप जलाकर करें उद्घाटन, कृष्णा गुरुजी ने दी नई परंपरा अपनाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक चिंतक और कलयुग पुराण के रचयिता कृष्णकांत मिश्रा कृष्णा गुरुजी ने उद्घाटन समारोह को लेकर नई पहल का सुझाव दिया। उन्होंने देश भर के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों से अपील की है कि फीता काटने की परंपरा के बजाय दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया जाए। उनका कहना है कि उद्घाटन नई शुरुआत का प्रतीक है और इसकी शुरुआत भारतीय संस्कृति के अनुरूप सकारात्मक संकल्प के साथ होनी चाहिए। उन्होंने फीते को काटने के बजाय सम्मानपूर्वक दोनों ओर हटाकर उद्घाटन करने का भी सुझाव दिया। 24वीं किश्त से पहले सरकार का बड़ा संकेत, इन किसानों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगली किश्त जल्द जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की। 24वीं किश्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने KYC, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन जैसी जरूरी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली। यदि आपने ये काम अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी पूरा कर लें ताकि 2000 की अगली किश्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच सके। MP में मॉनसून मेहरबान, सामान्य से 10% ज्यादा बारिश, अगले 4 दिन भी बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। जून में बारिश की कमी के बाद जुलाई के पहले 9 दिनों की झमाझम बारिश ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी। अब तक औसतन 234.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब 10% अधिक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि पूर्वी हिस्से के कुछ जिले अभी भी औसत से पीछे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया। नगर निगम सख्त, NOC के बिना नहीं मिलेगी बहुमंजिला भवनों को मंजूरी, इंदौर में आदेश जारी। MP के इंदौर शहर की अब समस्त नई पुरानी विकसित कॉलोनीज और योजनाओं के प्लॉट्स पर अपार्टमेंट्स, बहुमंजिला इमारतें और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर कॉलोनी विकास अनुमति शुल्क और आश्रय निधि लगेगी। ये फैसला नगर निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा ने लिया है। इसके साथ ही आदेश जारी कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।